everyone, how are you all? I hope that each and every one of you is fine. अक्सर हम इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स देखते हैं जिनके साथ अगर हमने प्रीपोजिशन जोड़ दिया तो उनका कुछ अलग ही मतलब हो जाता है। जैसे कि लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन अगर हमने उसके साथ आफ्टर जोड़ दिया, लुक आफ्टर, तो उसका मतलब ही बदल जाता है। उसका मतलब हो जाता है देखभाल करना। और एग्जाम्पल ले लेते हैं पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन अगर हमने उसके साथ आउट जोड़ दिया, पुट आउट, तो उसका मतलब होता है कुछ बुझाना, या आग बुझाना, या भी मोमबत्ती बुझाना, कुछ भी बुझाना। तो ऐसा क्यों होता है? इनको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो आज हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा होता है आजकल, और अगर आप अपनी स्पीकिंग इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। यस, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इनको याद रखना। बहुत सारे लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि इनको कैसे याद रखें, भूल जाते हैं अक्सर। तो आज हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं, और आज हम एक स्पेशल फ्रेजल वर्ब्स की बात करने वाले हैं जो बनने वाली है ब्रेक से। हम देखेंगे आज ब्रेक से क्या क्या फ्रेजल वर्ब्स बनेंगी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। जब हम मेन वर्ब को या क्रिया को प्रीपोजिशन के साथ जोड़कर लिखते हैं तो वह फ्रेजल वर्ब बन जाती है। इसकी मीनिंग या तो जो वर्ड है उससे कुछ सिमिलर होगी या फिर एकदम ही अलग होगी। ओके, तो आज हम एक स्पेशल फ्रेजल वर्ब जो कि ब्रेक से बनने वाले हैं उनकी बात करेंगे। हम देखेंगे ब्रेक से क्या क्या फ्रेजल वर्ब्स बन सकती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रेक डाउन। फ्रेंड्स, ब्रेक का मतलब क्या होता है? टूटना, लेकिन हमने ब्रेक के साथ क्या जोड़ दिया? डाउन जोड़ दिया। ब्रेक डाउन को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला तरीका यूज़ करने का क्या है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरीके से रोना, टू वीप बिटरली। फॉर एग्जाम्पल, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ। वह बुरी तरह रोई जब उसने अपने डॉगी के डेथ की न्यूज़ सुनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ब्रेक की जगह ब्रोक का यूज़ किया, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस था वो पास्ट में चल रहा था, इसलिए हमने ब्रेक की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जो कि ब्रोक होता है। अब हम देखेंगे कि ब्रेक डाउन का और दूसरा मतलब क्या होता है। ब्रेक डाउन का दूसरा मतलब होता है कि कुछ मैकेनिकल फॉल्ट आ जाना या कुछ खराबी आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। यहाँ पे भी हमने ब्रोक डाउन का यूज़ किया। ये क्या है? ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है। कार क्या हो गई? रास्ते में ही खराब हो गई। ओके, होप कि आपको ब्रेक डाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कहीं पे फोर्सफुली घुसना या पे कहीं पे जबरदस्ती घुसना, टू एंटर फोर्सफुली। फॉर एग्जाम्पल, द रॉबर्स आर ब्रेकिंग इनटू द हाउस। यहाँ पे हम कंटिन्यूस सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं। चोर क्या कर रहे हैं? घर में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। ओके, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक इनटू का यूज़ हम कैसे करते हैं। आप और एग्जाम्पल बना सकते हैं इसके। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इंटरप्ट, या कहीं किसी की बातों में टांग अड़ाना, या कोई 2 लोग बात कर रहे हैं तो उनके बात करने में जाके इंटरप्ट करना, राइट। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शी ब्रोक इन द मिडिल ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब उसने कन्वर्सेशन के बीच में ही अपनी दखल अंदाजी कर दी या टांग अड़ा दी। ओके, होप कि आपको ब्रेक इन का मतलब समझ में आ गया होगा, दखल अंदाजी करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या बनने वाला है। नेक्स्ट वर्ड बनेगा ब्रेक अवे। इसका मतलब होता है टू एस्केप
someone's hold, मतलब कि किसी की कैद से भाग निकलना। आपको किसी ने कैद करके रखा है और आप वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं या भाग निकलते हैं, तो आप वहाँ पे ब्रेक अवे का यूज़ करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। द थीफ हैज़ ब्रोकन अवे फ्रॉम लॉकअप, मतलब चोर जेल से भाग चुका है, चोर जेल से भागने में कामयाब हो चुका है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या बनेगी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्रेक ऑफ। इसका मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू समथिंग। अगर आप कोई काम कर रहे थे और उसको आपने बीच में छोड़ दिया या बंद कर दिया, तो वहाँ पे आप ब्रेक ऑफ का यूज़ करें। अब देखते हैं एग्जाम्पल। He has broken off his college due to poverty. वह गरीबी की वजह से अपना कॉलेज छोड़ चुका है। ओके, तो यहाँ पे छोड़ने के लिए या फिर कुछ उसने डिसकंटिन्यू किया है, कॉलेज में पहले रेगुलर था, अब नहीं जा रहा है, छोड़ दिया है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेक ऑफ का यूज़ किया। ओके, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट। इसका मतलब होता है कि कुछ अचानक से फैल जाना, कोई बीमारी अचानक से फैल जाना या कोई वायरस अचानक से फैल जाना, एक महामारी, ये सब अगर अचानक से फैल जाती हैं तो उसके लिए हम ब्रेक आउट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस हैज़ ब्रोकन आउट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। ओके, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अब हमें ब्रेक आउट का यूज़ कहाँ करना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब और लास्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अप। आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा, टू डिसकंटिन्यू अ रिलेशन, मतलब किसी के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म कर देना, इसको हम कहते हैं ब्रेकअप। फॉर एग्जाम्पल, शी ब्रोक्स अप विथ हिम, मतलब उसने उसके साथ अपने सारे रिलेशन को ख़त्म कर दिया। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब जो कि आपकी स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और आपकी स्पीकिंग इंग्लिश में 4 चांद लगाने वाले हैं। तो कीप लर्निंग इंग्लिश, एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।